स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनसीटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जो कल एक अहम बैठक थी, उस बैठक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में एनसीटी की तरफ से जो 25 पेज का ये पीडीएफ है, इसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। और कल जो आस एक लगा बैठे थे बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी की एनसीटी की तरफ से क्या कुछ खबर जो है सामने निकल के आता है, तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा करते हुए हम एकमात्र रास्ता जो अब बचा हुआ है बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। और कल का मीटिंग जो है, आप देखे होंगे कि 3-4 बजे के करीब एक मैसेज यानी कि एक टाइपिंग किया हुआ मैसेज वायरल होने लगा कि एनसीटी का जो फैसला है वो ये है कि बीएड वालों के पक्ष में है। यानी कि अभी तक, यानी कि फैसला आने से पूर्व तक जिन्होंने भी बीएड वगैरह सीटेट पास किया है उनका वैलिड रहेगा। बाकी बात जो फैसला जिस दिन आया यानी कि 11 अगस्त को, उसके बाद यदि आपने बीएड वगैरह किया है तो आप इनवैलिड माने जाएंगे। तो एक तो मैसेज ऐसा वायरल होने लगा जो कि आप तमाम लोग देखे होंगे और मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। फिर बातें आई कि ये मीटिंग जो है अभी तक हुई ही नहीं, और मीटिंग क्यों नहीं हुई तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मीटिंग इसलिए नहीं हुई, फिर मीटिंग बाद में हुई, वो 6:30 बजे जो मीटिंग हुई उसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो फिर वो मीटिंग क्यों नहीं हुई, तो बातें निकल के आई कि 29 फाउंडेशन डे था एनसीटी का, यानी कि 29वां स्थापना दिवस एनसीटी अपना मना रही थी, और इस स्थापना दिवस मनाने के क्रम में कोई भी मीटिंग नहीं हुई। तो फिर यह जो 4 बजे जो मीटिंग होने वाली थी, वह मीटिंग जो है टाइमिंग एक्सटेंड होता है, और यही मीटिंग जो है फिर 6:30 बजे के करीब होता है। अब ये 6:30 बजे ये मीटिंग रखी जाती है, और 6:30 बजे जब मीटिंग होती है तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आ जाए तो ऐसे वैसे मैसेज पे आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिक, ये आप ट्विटर पे भी खोज सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद करके ये इनका ट्विटर अकाउंट हैंडल है। इन्होंने लिखा कि एनसीटी की 6:30 बजे वाली बैठक हुई संपन्न, और ये बैठक संपन्न हुई। अब 6:30 बजे वाली जो बैठक संपन्न हुई ना, यानी कि 6:30 में एक बैठक हुई, और उस बैठक के जस्ट 5 मिनट के बाद इनके पास न्यूज़ आ जाता है। आप यहाँ पर टाइमिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, तो 18:35 यानी कि 6:35 में जो मीटिंग 6:30 में हुई उसका रिपोर्ट इस महोदय के पास आ जाता है 5 मिनट के बाद। और फिर ये उसके अगेंस्ट लिखते हैं कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायोचित है, और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो भी बातें हैं उसे वैलिड मानते हुए इन्होंने वही चीज़ कहा जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी तक आप लोग सुन रहे हैं, यानी कि आपका बीएड 1 to 5 के लिए और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है 1 to 5 के लिए ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये खबर, तो आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं कि 6:30 में एक मीटिंग होती है और उसका परिणाम जो है इस महोदय के पास 5 मिनट के बाद आ जाता है। तो खैर, इन खबरों पे आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही खबर आते रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है अभ्यर्थी का ही काम है, या अभ्यर्थी से अलग हट के भी जो आपस में सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे में ही उलझे रहें, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा काम आप मत कीजिए, क्योंकि आप खुद इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व हैं और खुद आप बुरी तरह से इसमें फंस जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीएड वाले डीएलएड वाले के बीच जो है आपस में भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि बीएड के पक्ष में एक रिपोर्ट जो है एडिट करके या खुद से टाइप करके वायरल करवा दो, और फिर बीएड वाले के पक्ष में अगर कोई रिपोर्ट वायरल हो रहा है तो उधर से डीएड वाले के पक्ष में, डीएलएड वाले के पक्ष में, बीटीसी के पक्ष में कोई रिपोर्ट जो है सो वायरल करवा दो। यही चल रहा है, और ऑथेंटिक कुछ भी आप लोगों के सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में कल जो ये बैठक हुई ना, बैठक जो 6:30 बजे हुई, तो उस बैठक के बाद एक पीडीएफ जो कि 25 पेज का पीडीएफ ऑथेंटिक रूप से आया है। उस पीडीएफ में मैं आपको दिखा देता हूं, उस पीडीएफ में कहीं भी बीएड वर्सेस बीटीसी वाली बात नहीं लिखी हुई है।
क्योंकि इसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। उस पीडीएफ को मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर मैं बात करूंगा कि कौन सा वो रास्ता बचता है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पल्ले है और केंद्र सरकार ही, मैं अभी ही बता देता हूं आपको, अगर वीडियो छोड़ के जाना हो तो जा सकते हैं, कि केंद्र सरकार ही एक ऐसी संस्था है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपका है वही एक है जो इस चीज़ को, इस विवाद को संपन्न करवा सकती है अपना अध्यादेश जारी करके, और उसके हाथ में ये पावर है। लेकिन वो करे तब तो, और इसमें करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों अभ्यर्थी इसमें फंसे हुए हैं, और इस करोड़ों अभ्यर्थी का मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं से कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसी नॉर्म्स, उसी गाइडलाइन को पढ़ते हुए बीएड किया जो एक केंद्र सरकार की आयोग संस्था एनसीटीई के द्वारा जारी की गई थी, और आज वही एनसीटीई बैक जा रही है। तो एनसीटीई को जवाब देना होगा कि आप क्या सोचकर ये नॉर्म्स कंडीशन निकाल दिए, जिसे पढ़कर ये करोड़ों अभ्यर्थी आज इस पेच में फंस गए हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाना ही होगा, केंद्र सरकार हो या एनसीटी हो। और जब भी इन दोनों के बीच बैठक हो रही है तो इन दोनों को, अभ्यर्थी को देखते हुए ही कोई निर्णय लेना होगा। अगर ये इलीगल ही है तो फिर किसका दोष है? आप इलीगल तरीके से क्यों डिग्री दिलवाए किसी अभ्यर्थी को? उसका पैसा और समय बर्बाद करने का हक आपको बिल्कुल भी नहीं है, और अगर इनका पैसा और समय बर्बाद हुआ है तो आपको ही यह रास्ता निकालना होगा। क्योंकि ये लोग जो 18, यानी कि उससे पहले भी मैं कह देता हूँ, तो जो 23 तक में जो बीएड या सीटेट पास किए, तो वो तो उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो आपके द्वारा रिलीज़ की गई थी, और आज वो चीज़ इनवैलिड होता है। तो आज के बाद मानिए ना उस चीज़ को, जो जिस डेट को फैसला आया है उस डेट के बाद कोई अभ्यर्थी अब बीएड नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने कर लिया है उनको इनवैलिड करने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी गाइडलाइन और इसमें अभ्यर्थी का कहीं से कोई दोष नहीं है। खैर, आइए मैं उस पीडीएफ को दिखाता हूं, और अध्यादेश आएगी या नहीं आएगी ये चीज़ें सरकार पे डिपेंड करती है। और यहाँ आप देखिएगा तो यही वो पीडीएफ है जो कि 25 पेज का पीडीएफ है, आपको दिख रहा होगा। और इस पीडीएफ में 3-4 मैटर हैं जिसको डिफाइन किया गया है, और इसमें आपकी बात, यानी कि बीएड वालों की बात कहीं भी नहीं लिखी गई है। इस पीडीएफ के इस पॉइंट को आप पढ़िएगा तो ये आंध्र प्रदेश का नेल्लोर का कुछ अपना मैटर है जिसे सुलझाया गया है। फिर ऐसे ही बढ़ते जाइएगा तो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग संस्था के कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसे एनसीटी ने कल अपने मीटिंग के माध्यम से सुलझाया है। और ये डेट भी आप देख सकते हैं कि ये कल ही 17 अगस्त 2023 को ये कल जो है सो ये रिलीज़ किया गया है एनसीटी की तरफ से। यहाँ फिर दूसरे पेज में मैं आ गया हूँ, और यहाँ भी आप देखिएगा तो ये तमिलनाडु वाली बात है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से 4-5 ऐसी बातें हैं जो इस पीडीएफ के माध्यम से एनसीटी ने सुलझाया है, और आप पूरे ये पीडीएफ को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी बात इसमें जो आपका विवाद है, आपका मीटर है बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो इसमें कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। ये फिर से आप देखिएगा तो ये आंध्र प्रदेश की ही बात है। और लास्टली मैं एक और होगा जो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर आपकी बात कहीं से भी एनसीटी, और हमें लगता है कि बीएड वाला मामला जो है कल के मीटिंग में हुआ ही नहीं। ये गुजरात का मैटर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और बीएड वर्सेज, ये एक मतलब कह सकते हैं अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि मीटिंग सच में थी, और मीटिंग को देखते हुए लोगों ने सोचा कि शायद इसी मुद्दे पे बात होगी, लेकिन इस मुद्दे पे बात कहीं से भी नहीं हुई। तो ये लेटर भी मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया, जिसमें बीएड का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट वाला बीएड वाला मामला कहीं से भी नहीं दिख रहा है। और ये लेटर कल के कल रिलीज हुआ है, आपको मैंने डेट भी दिखा दिया। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त भी कर सकते हैं, और पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि कैसे बीएड वाले इसमें, और या बीएड वाले के साथ कैसे न्याय होगा, तो एक ही उपाय है कि जो केंद्र सरकार है वो अपना अध्यादेश लावे, और अध्यादेश लाने के बाद ही ये कुछ हो सकता है। बाकी बात बहुत सारे ऐसे हैं
बातें हैं जिससे बीएड वालों और डीएलएड वालों के बीच जो विवाद है उसे एक मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है। बहुत सारे हैं और सरकार के पास अपना अपना ऑथोरिटी होता है जिसके मद्देनज़र ये अभ्यर्थियों का कल्याण कर सकती है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।